आशुतोष वर्मा जी, अब ये ईडी का जो एक्शन चल रहा है, कम से कम ये तो अच्छा है, सीटों पर शेयरिंग बने ना बने, उधर लड़ाई चल रही हो, लेकिन इधर एकजुट दिखा रहे हैं आप। कल बकायदा महारैली होने वाली, जा रहे हैं ना? नहीं देखिए अर्पिता जी, विपक्ष की एक बड़ी रैली है और इसको बार बार स्पष्ट किया गया है कि कहीं ना कहीं इसको ये बताया जा रहा है किसी व्यक्ति के लिए रैली हो रही है। ये गठबंधन की एक रैली है और गठबंधन की एकजुटता के लिए रैली है। और ये एक बार जरूर बताना पड़ेगा इस देश को कि देखिए, हम सब एकजुट हैं। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन ने कई बार ये कोशिश करी कि गठबंधन को तोड़ें, कि हम लोग साथ में नहीं हैं। हम लोग एक प्लेटफॉर्म पे आएंगे। सीटों का बंटवारा लगभग सभी प्रदेशों में हो गया है, तो अब उसके बाद चुनाव में हम लोग को जाने के लिए पहले एक बड़ी रैली करने की एक जरूरत थी और उसकी हम लोग मुझे जरा स्पष्ट कर दीजिए आशुतोष जी, प्लीज जरा स्पष्ट कर दीजिए। बिल्कुल। खबरें तो यही चल रही हैं कि इसमें बाकायदा अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में विपक्षी गठबंधन उतर रहा है। किस तरह इन्हें फंसाया गया उसके सपोर्ट में आप उतर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं किसी इंडिविजुअल इंसान के लिए ये रैली नहीं हो रही है, या आप अपनी तरीके से, आपकी महागठबंधन की अपनी रैली हो रही है, यानी कोई लेना देना नहीं है क्या? देखिए, खबरें चल रही हैं कि खबरें चला रहे हैं, और कौन चला रहा है मुझे नहीं पता। स्पष्ट कर दीजिए सर, चाहे चल रही होंगी या चलाई जा रही होंगी, आप यहाँ क्लियर कर देंगे तो फिर वो चलेगा। तो मैं क्या, जब कल रैली के लिए जब शुरुआत की, अभी दोपहर में ही जयराम रमेश जी ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है। हम फिर एक बार आपके चैनल के माध्यम से, आज तक के माध्यम से बताया जा रहे हैं, हाँ। ये इंडिया गठबंधन की एक सामूहिक रैली है जो किसी व्यक्ति के लिए नहीं, इस लोकतंत्र के लिए, इस देश के लिए रैली है। इंडिया गठबंधन की एकजुटता के लिए रैली है और हम उसके लिए वहां पे खड़े हैं। एक छोटा सा रिएक्शन मुझे इसमें जैस्मीन जी का लेने का दिल कर गया। जैस्मीन जी। जी बिल्कुल, नहीं बिल्कुल सही कह रहे हैं। केवल अरविंद केजरीवाल जी के ऊपर तानाशाही नहीं हो रही है, देश की तमाम विपक्षी पार्टी के ऊपर तानाशाही हो रही है। कुछ महीने पहले, कुछ हफ्तों पहले हेमंत सोरेन जी को अंदर डाल दिया आपने पूरे गैर कानूनी और एक फर्जी मुकदमे में। कांग्रेस के बैंक अकाउंट सीज हो रहे हैं तमाम विपक्षी नेताओं के। आज हमारे एक ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर जो है कैलाश गहलोत जी, उनको ईडी ने समन कर दिया। अरे भाई, चुनाव खेलेंगे या डेली ईडी के समन को जवाब देते रहेंगे? ये 2 साल से आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, अब तक क्यों नहीं बुलाया था इन सब लोगों को? जैसे चुनाव घोषित हो जाते हैं कि सारे विपक्ष के नेताओं का याद आ गया। पता चला कल शिवसेना के एक उम्मीदवार जिनको घोषित किया था, घोषणा होने के एक घंटे के अंदर उनको ईडी का समन दिया जाता है। तो हम इसको क्लियर कर देते हैं ना, केजरीवाल के समर्थन में नहीं है ना, भी समर्थन में। देखिए, इनमें दो कोई विपरीत चीजें नहीं है ना, इसमें कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। नहीं, आप कैसे बात कर रहे हैं? कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है। केजरीवाल जी के भी समर्थन में, अरविंद केजरीवाल के सपोर्ट में नहीं है ना, विपक्ष की अपनी महारैली है। मैं इन दोनों चीजों को अलग रखूं ना। मैं इस बात को क्लियर कर दूं जरा अर्पिता जी। ठीक है, देखिए, दो बात समझिए, इसमें बिल्कुल कंफ्यूजन क्रिएट ना करे, आज तक ना क्रिएट करे, ना कोई मीडिया। नहीं सर, मैं तो कंफ्यूजन दूर करने की कोशिश कर रही हूँ, क्योंकि हमें यही खबर मिल रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी के नेता भी ये कह रहे हैं कि देखिए, हमारे सपोर्ट के लिए हम एक विपक्ष का पूरा गठबंधन है, एक जो हमारी वो रैली करने वाली है। तो मैं वही तस्वीर स्पष्ट करना चाह रही हूँ कि वो अपनी रैली है, उसको अरविंद केजरीवाल से अलग रखा। कल सुनीता केजरीवाल, अर्पिता जी, बिना रोक टोक अगर हमको आप 10 सेकंड दे देंगे तो मैं रैली को एड्रेस करेंगी नहीं करेंगी? मैं बोलूंगा अर्पिता जी? जी आशुतोष जी। देखिए, आप अपने आज तक में लिखने वाली पट्टियों को भी ठीक कर लीजिए। ये विपक्ष की गठबंधन की रैली है और विपक्ष में वो सारे मुद्दे हैं जो हम लोग ने उठाए हैं। अरविंद केजरीवाल या आम आदमी पार्टी विपक्ष की ही पार्टी है, वो इंडिया गठबंधन से अलग नहीं है। हेमंत सोरेन विपक्ष के ही लोग हैं, कांग्रेस विपक्ष की ही है, समाजवादी पार्टी विपक्ष की है। अगर आप उसको बात करने अलग अलग करना चाहती है, मतभेद पैदा करने की कोशिश करना चाहती है, जैसा पहले भी क्लियर करने की कोशिश थी, और अच्छा हुआ आपने तस्वीर क्लियर कर दी। यानी ये जो महागठबंधन की रैली है, ये आपकी अपनी स्ट्रैटेजी के तहत सारे इसमें सामूहिक मुद्दे होंगे, केवल अरविंद केजरीवाल ही एक अहम मुद्दा जो लग रहा है वो नहीं होगा। चलिए, वो भी ठीक करा लेंगे। अब चलिए जल्दी से एक छोटा छोटा रिएक्शन जरा मैं पंकज जी से और विशाल जी से भी लेना चाहूंगी। पंकज जी, आपका रिएक्शन। आरपी सिंह जी जानते हैं कि आदरणीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, बहुत बड़े नेता। और मैं व्यक्तिगत रूप से, मुझे सौभाग्य मिला कि बीसियों बार उनके साथ उठने बैठने का, और वो एक कविता सुनाया करते थे जब तरंग में होते थे कि बेनकाब चेहरे हैं, दाग बड़े गहरे हैं, टूटता तिलिस्म आज सच से भय खाता हूँ, गीत नहीं गाता हूँ। यही भारतीय जनता पार्टी की इस वक्त हालत है, पूरी सरकार की हालत है। चेहरे बेनकाब हो गए हैं,
जो बड़े गहरे दाग हैं वो सामने आ गए हैं, तिलिस्म टूट गया है और भारतीय जनता पार्टी के लोग खुद सच से भय खाने लगे हैं। 10 साल बाद ये स्थिति पैदा हो गई है कि विपक्ष को कुचलने के लिए साम दाम दंड भेद छल कपट प्रपंच जिस चीज का सहारा लेना पड़े लो और इस देश से विपक्ष को खत्म करो। जो विपक्ष लोकतंत्र का प्राण होता है, लोकतंत्र में सत्ता दल और विपक्षी दल मिलकर लोकतंत्र के दो पहिए होते हैं, उस लोकतंत्र की आमूल चूल बुनियाद को समाप्त करने का काम हो रहा है। और जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं ये प्रहार और तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। एक बात याद रखें कि इस तरह की जो भी अतिरेकी हरकतें होती हैं, अति किसी चीज की अच्छी नहीं होती। ये जितना इस तरह से किया जा रहा है, भारतीय जनता पार्टी भले ये सोच रही हो कि उसे इसका लाभ मिलेगा, लेकिन अंततः मतदाताओं के मन में ये बात गहरे तक बैठ चुकी है कि ये थोड़ा ज्यादा हो गया और इसका नुकसान 2024 के इन चुनावों में उठाना पड़ेगा सत्तासीन दल को। ठीक है विशाल जी, विपक्षी आप देखते हैं कि ये कुछ ज्यादा हो गया और इसका नुकसान बीजेपी को उठाना होगा। अर्पिता जी, मैं सुन रहा था, सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि जो लोग एक राजनीति की नई दिशा देने आए थे, क्या यही राजनीति की दिशा है? बार बार कहा जा रहा है कि गलत तरीके से 3 बयान 4 बयान के आधार पर जो है हिरासत में लिया गया है। मान्यवर न्यायपालिका है ना, तो न्यायपालिका है तो न्यायपालिका में सुनवाई हो रही है, न्यायपालिका अपना निर्णय करेगी। आखिर कुछ तो आधार रहे होंगे जिनके आधार पर ये निर्णय लिया गया होगा। कहने को तो आप कहते हैं हम आम आदमी हैं, हम आम आदमी हैं, लेकिन आपको ट्रीटमेंट चाहिए जो है वीआईपी ट्रीटमेंट चाहिए। क्यों? फिर एक आम आदमी ईडी के 9 संबंध को दरकिनार कर सकता था? मुझे तो लगता है शायद नहीं। और दूसरी बात यहाँ पे हो रही है कि विपक्ष की एकजुटता, जिस तरीके से ईडी का उपयोग, एजेंसियों का उपयोग, कोई तानाशाह बोल रहा है। मैं सम्मानित प्रवक्ताओं से पूछना चाहता हूं कि मान्यवर, क्या 2014 के पहले करप्शन के चार्जेस नहीं थे? आप मुझे बताइए ना, समाजवादी पार्टी के हमारे सम्मानित प्रवक्ता बैठे हैं, आप मुझे बताइए ना कि वो आय से अधिक संपत्ति का मुकदमा कब जो है हुआ था? जहां तक मेरी याददाश्त से 2007 में हुआ था। लेकिन नहीं, जब जुलाई में इंडो न्यूक्लियर डील पे सपोर्ट कर दिया था तो 2008 के दिसंबर तक आते आते क्लीन चिट मिल गई थी। तो भारतीय जनता पार्टी को बार बार ये कहना तानाशाह ईडी, मैं पूछता हूं जो है लालू यादव जी को जो है सजा कब हुई थी, के ऊपर करप्शन का चार्जेस कब लगा था? तब क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी? लेकिन नहीं, बात क्या है यहाँ पे अर्पिता जी की वो 1-2 लाइनें है ना कि वो लाली मेरे लाल की चित देखूं जित लाल और लाली देखन में चली जो है मैं भी हो गई लाल। बात यहाँ पर ये है करप्शन के अगेंस्ट, मतलब सबका कहीं ना कहीं देखिए ना, ये विपक्ष की रैली नहीं हो रही, संविधान को बचाने की रैली की बात नहीं है। मैं तो पूछना चाहता हूं कि वही आप जो है ट्वीट पे वो कांग्रेस के जो है पुराने प्रेस कॉन्फ्रेंस देख लीजिए, किस तरीके से आरोप लगाया जा रहा था, किस तरीके से कहा जा रहा था कि नहीं इस्तीफा दिया जाना चाहिए, बताइए ना। और आज किस तरीके से विपक्षी गठबंधन बन के उस भ्रष्टाचार को बचाने के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। नहीं, ये आदरणीय प्रधानमंत्री जी की जो करप्शन के विरुद्ध जीरो टॉलरेंस की नीति है ना, ये उसके तहत एकजुटता दिखाई जा रही है, ये अवसरवादिता की एकजुटता दिखाई जा रही है। मैं तो फिर सवाल करता हूँ, नहीं विशाल जी, हमारे संविधान में कार्यपालिका न्यायपालिका, चलिए मान लिया ये सारी कार्रवाई इसलिए हो रही है, लेकिन फिर तो ये लेकिन ये सवाल बार बार तो पूछे जाते हैं कि फिर इनके पास कौन सी वॉशिंग मशीन है जिसमें जो करप्ट होते हैं वो आते हैं और धुल जाते हैं? इसका उत्तर मैं दे रहा हूं अर्पिता जी, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। अर्पिता जी, मुझे आप बताइए कौन ऐसा व्यक्ति है जिसके ऊपर केस चल रहा था, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करने के बाद क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दी गई हो? आप मुझे बताइए ना, ये किस तरीके से नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है? नहीं, आप बताइए नाम। अरे प्रफुल्ल पटेल 2 दिन पहले ये घटना घटी, आप कहां पे सो रहे हैं? क्या आसाम, थोड़ा जागिए, पढ़िए, आंखें खोलिए, क्या हो रहा है देश में? क्या आसाम के अरे सुनिए मान्यवर, क्या आसाम के मुख्यमंत्री ने बीजेपी ज्वाइन करने के बाद कलकत्ता के कोर्ट में नहीं पेश हुए थे? बताइए ना। आप जनता को गुमराह कर रहे हैं। ईडी सीबीआई तानाशाही, लोकतंत्र बचाने की बात की जा रही है, और जब जेल के अंदर से सरकार चलाने की बात की जाती है तब क्या लोकतंत्र जो है खतरे में नहीं आता है? लेकिन फिर ऐसा क्यों है यूपीए गवर्नमेंट में जो परसेंट करीब 50 के वो अभी विपक्षियों पर ज्यादा एक्शन 95% तक क्यों हो रहे हैं एनडीए गवर्नमेंट में?
सिर्फ विपक्ष को ही क्या टारगेट किया जा रहा है? अर्पिता जी, अच्छा अर्पिता जी आप मुझे एक प्रश्न का उत्तर दे दीजिए, क्या करप्शन के खिलाफ, भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई करना गलत है? क्या तो सारे आम विपक्षी आदमी भ्रष्टाचार है टैक्सपेयर का पैसा इस प्रकार के सारे विपक्षी भ्रष्टाचारी हैं, जाना सर। चाहिए? ये तो बिल पावर होता है अर्पिता जी। ये नहीं, मैं तो कह रहा हूं आपसे कि जो पक्ष में है उनके ऊपर भी मुकदमे चल रहे हैं। मुझे बताइए ना कि किसको क्लीन चिट दिया गया है। हाँ। ये नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जाती है अर्पिता जी। हम भूल जाएं वो 2G स्कैम, ये स्कैम, वो स्कैम, बताइए कितने घोटाले पे घोटाले हुआ करते थे। लेकिन आज जब कार्रवाई की जा रही है तो कहा जा रहा है विपक्ष विपक्ष विपक्ष। मुझे आप बताइए कि क्या जब जो राजीव गांधी जी प्राइम मिनिस्टर थे तो क्या उनके ऊपर बोफोर्स के तहत जो है आरोप नहीं लगाए गए थे? आप मुझे बताइए ना। लेकिन नहीं, क्या पीवी नरसिम्हा राव जी को कोर्ट में नहीं जाना पड़ा था बाद में पीएम से हटने के बाद? ये कौन सी बात है? लेकिन नहीं, आज जब कार्रवाई की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कार्रवाई कर रहे हैं, जीरो टॉलरेंस कर रहे हैं भ्रष्टाचार के खिलाफ, तब लोकतंत्र खतरे में है। एकजुटता चाहिए, हम सारे मुद्दों को लेकर आएंगे। मुद्दा सिर्फ एक है कि भ्रष्टाचार बचाओ अभियान, मुद्दा ये है।